सर देखिए कितनी खुशी हो रही है कि आज आपस में ये सब लोग गले भी मिले हैं और गुलों से नहीं गुलदस्ता से स्वागत हो रहा है। और ये मुस्कुराहट कितना है रमेश गौड़ जी के ऊपर, मकसूद मुल्ला जी के चेहरे पे और हमारे मुश्ताक जी के चेहरे पे ये मुस्कुराहट और ये हंसी खुशी बता रहा है कि विवाद थम नहीं जाएगा बल्कि थम गया है। तो हम भी न्यूज़ 24 की तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं कि ये विवाद ऐसे ही खत्म हो जाए और एक दूसरे से मिलकर आप लोग काम करें। फोटो निकाल लो। सर कैसा लग रहा है आपको ये स्वागत हो रहा है, कैसा लग रहा है सर? मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है कि मेरे परम मित्र मुश्ताक शेख जी और मेरे आम आदमी पार्टी के हमारे वार्ड अध्यक्ष मकसूद जी मेरे साथ में खड़े हैं और इनका मसला आज खत्म हुआ है। यही मुस्कुराहट अगले 100 जन्मों तक बनी रहे ऐसी मैं आशा करता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये हमेशा बने रहेंगे और एक दूसरे के लिए अब एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है हजरत? जो विवाद हुआ था वो थम गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुकम्मल तरीके से थम चुका है और बड़ी खुशी हो रही है। दिल से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते इसी तरह दिल मिला रहे और अजीम जो प्लेटफॉर्म लेके चले हैं अल्लाह उसमें आला दर्जे की कामयाबी अता फरमाए। कैसा लग रहा है खालिद सिद्दीकी साहब? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों भाई आपस में मिल गए। मैं कल से ही इससे इन दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि आपस में दोनों मिल जाए दोनों भाई। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है आज। आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गौड़ साहब यहाँ पे आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा सुलह ऐसे झगड़े जैसा कोई बात ही नहीं है, फिर भी अभी जो आप समझो, लेकिन अच्छा लग रहा है सब हम मिल। आप दोनों के ऑफिस में आज गौड़ जी आए, भले थोड़ा सा कांच की दीवार है लेकिन आप दोनों के ऑफिस में आज गौड़ जी आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे इनके कदम हमारे ऑफिस में लगे, बहुत बड़ी बात है भाई। क्या कहना चाहेंगे मुश्ताक भाई? आपके ऑफिस में रमेश गौड़ जी आए, उद्घाटन के दिन नहीं आ पाए थे। मुझे बहुत खुशी है कि रमेश गौड़ जी आए और हम जो पिछले 3-4 दिन से पीसफुल माइंड से अपना काम नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ से हम भी अपना काम ज़ोर शोर से शुरू कर सकेंगे ताकि यहाँ की आवाम की जो भी ज़रूरतें हैं, लीगल जो उनको असिस्टेंस है उनको आसानी से प्रोवाइड करेंगे और पूरे ज़ोर से हम लोग काम पे लग जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। आज एक डिस्प्यूट हुआ मालोनी गेट नंबर 8 में, जहां यहाँ पे हाल ही में 15 अगस्त को एक वकील के ऑफिस का ओपनिंग हुआ। ये एक ग्रुप है वकील का जो लोगों को मदद करता है, जो जिनको भी वकील प्रोवाइड है, जो गरीब है, मजलूम है, उन्होंने यहाँ पे ऑफिस चालू किया। मुश्ताक भाई जो यहाँ पे बैठते हैं और इनके बाजू में आम आदमी पार्टी की ऑफिस है जो मकसूद मुल्ला जी करके हैं, यहाँ उनके मैन हैं। और ये 15 अगस्त से कंटिन्यू कोई ना कोई बात पे तू मैं होता जा रहा था। बैनर को लेके, बैनर लगाने को लेकर के कल ऐसा हुआ कि बैनर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने उतार दिया। उससे पहले मुश्ताक जी का कहना है कि वार्निंग दिया था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे, फिर क्या होगा हम नहीं जानते। ये डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट काफ़ी बढ़ गया, लाइव चला, पुलिस चौकी में मैटर गया, लेकिन चंद घंटों के बाद ही ये बैकफुट पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग आ गए। अच्छी बात यह है कि आपस में इन लोगों के समझौता हो गया है और गले से गले लोग यहाँ पर मिले हैं और दोनों एक दूसरे के बाजू में ही ऑफिस है, आजू बाजू में ही ऑफिस है वकील साहब के, आम आदमी पार्टी के, और समझौता हुआ। इस समझौता में अहम रोल अदा करने वाले खालिद सिद्दीकी, रमेश गौड़ जी और कई लोग यहाँ पे शामिल हैं। आइए हम जानते हैं कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ था। तो आइए हम बात करते हैं एडवोकेट मुश्ताक साहब से। हम उनसे जानते हैं वो क्या जवाब देते हैं। सर, आज ये बैनर का विवाद चल रहा था, आम आदमी पार्टी की ऑफिस है आपके बाजू में और 15 अगस्त को आपके ऑफिस की भी आपने ओपनिंग की थी। बैनर को लेकर के काफ़ी ये विवाद हुआ और आप चौकी में भी पहुंच गए। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे एडवोकेट हैं और लाइव आना पड़ा और काफ़ी इसमें ये हुआ, जानकारी मिली तो हम लोग भी आए। और बड़ी खुशी की बात यह है कि मालूम पड़ा कि चलो मैटर आपका सॉल्व हो गया है और बैनर जहां से हटाए गए थे वहां बैनर लग गए हैं और आपस में आप लोग मिल गए। अच्छी बात है। इस मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या हुआ था, पहले थोड़ा सा बताइए। जी, जोर से। कल जो है ना, कल 12 बजे के आसपास में बैनर यहाँ पे नीचे मुझे नज़र आए थे
तो ये बैनर जो है लेक्स रेक्स जूरिस, ये जो हमारी लॉ फॉर्म है उसके बैनर है। हम लोग कहीं और बैनर या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं एज ए लॉ फॉर्म, तो हमारी यही जगह है। तो हम उस पर ये था कि हमारा बैनर दिखे ताकि लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे हम जनता की सेवा कर सकें। लेकिन वो बैनर नीचे दिखे, जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमने फिर आपस में बातचीत करके उसको सुलझा लिया है। अब बैनर इन्होंने हमको वहाँ पे जहाँ एज इट इज़ पोजीशन में लगा के दे दिया है, तो अब हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है और हमारे तरफ से विवाद खत्म हो चुका है। सर इतनी जल्दी क्या थी जो चौकी में जाना पड़ा और थोड़ा सा वेट नहीं किए? नहीं देखिए, और अगर लाइव देखिए अगर समझ लो आपका बैनर नीचे उतर जाता है आपके अब्सेंस में, आपके अंतर मतलब जब आप प्रेजेंट नहीं हो, आपके दोनों बैनर निकल जाते हैं, तो लोगों में एक मैसेज जाता है कि आपका ऑफिस बंद हो गया है। और ऐसा मुझे इस तरह के कॉल भी आए आने जाने वाले लोगों की तरफ से कि आपका ऑफिस बंद हो गया है क्या। तो वो एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है कि ऑफिस बंद हो गया, अभी 15 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ था। तो उस हिसाब से तो अब अगर बैनर नीचे दिखे तो कानूनी स्टेप लेगी लॉ फॉर्म, कानूनी स्टेप ही लेगी, दूसरा कुछ और कुछ तो मार तोड़ करने वाले तो लोग हम नहीं, कायदे से कानून से बात करने वाले लोग हैं। तो ये माना जाए कि मतलब मैटर सॉल्व हो गया है, विवाद खत्म हो गया है एकदम से? जी हाँ, जिस तरह से हमें हाजी मुल्ला मकसूद जी की तरफ से जो अभी आश्वासन मिला है और जिस तरह से उन्होंने बोर्ड एज इट इज़ हमको लगवा के दे दिए, तो मुझे तो उनके नीयत पे कोई शक नहीं है कि और कोई विवाद आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी है और हम साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपने लेटर चौकी में दिया है उस फॉर्म के हिसाब से जो आपका ये है, तो फिर वो लेटर वापस कैसे लेंगे और कैसे अब उसका जो भी लीगल प्रोसीडिंग होता है, जैसे जो भी यहाँ पे सुलह हुई है, जो भी बातचीत हुई है, वो हम इन्फॉर्म करेंगे वहाँ पे जाके कि इस तरह से जो है हमारा आगे वो प्रोसीजर होगा कि अगर हमारे को कोई दिक्कत नहीं है तो हमको किसी को तकलीफ नहीं देना है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कट करो। तो आइए हम बात करते हैं मकसूद मुल्ला जी से, जो आम आदमी पार्टी के हैं और मैटर सॉल्व हो गया है, विवाद थम गया है, वो क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। सर बताइए क्या हुआ था, कैसे हुआ था और आपका मैटर अभी सॉल्व हो गया क्या? 15 अगस्त के दिन यहाँ एक वकील के ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, जैसे हम लोग पूरे बिजी थे, मेरे पार्टी का भी कुछ काम था, रैली थी हमारे बैंड्रा में, सुबह झंडा वंदन करा के जब से निकल गया था, तो उनके ऑफिस में ओपनिंग हो गई है। शाम को मैं थोड़े टाइम के लिए आया, देखा ऑफिस खुली है, मेरे सामने 2 बोर्ड लगे हैं, और फिर बाद में हमने गुजारिश की इनको, मैं बोर्ड आप निकाल देंगे, मेरे एरिया में लगा है, मेरे सामने, मेरे चौपर के सामने लगा है, इसलिए आप ये बोर्ड निकाल देंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तो हमारी लैंडलॉर्ड से बात हुई थी, लैंडलॉर्ड में एक मैनेजर है, उनसे बात हुई थी, तो ऐसा बात चली थी हमारी। और फिर बाद में 2 दिन के बाद में या 4 दिन में स्टरडे किसने बोर्ड निकाला, हमारे कार्यकर्ता निकाला या किसने निकाला, मेरे जानकारी में नहीं था। हम बात कर रहे थे, हम लैंडलॉर्ड से बात कर रहे थे, उनके जगह लैंडलॉर्ड के मैनेजर से बात कर रहे थे। मुश्ताकी से हमारे बात करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुश्ताकी जगह नहीं है, या हमारी जगह, या हमारे लैंडलॉर्ड से हमने बात किए थे। लैंडलॉर्ड ने हमने बोला था हम इससे तुम्हारे से बात करेंगे, तो देखा कल दोपहर में अचानक बोर्ड निकल गया। किसने निकाला, हमारे कार्यकर्ता निकाला होगा या किसने निकाला मेरे को पता नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं था। और कल फिर अचानक कोई मैसेज वायरल होने लगा, जब हमको मालूम पड़ा कि कोई हमारा मैसेज वायरल कर रहे हैं, पार्टी का नाम हमारा खराब कर रहे हैं, पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, गुंडा पार्टी है सब ऐसा हमारे लिख के जो वायरल मैसेज कर रहे हैं, तो हमने कॉन्टेक्ट किया हमारे लैंडलॉर्ड को वापस। लैंडलॉर्ड से कल बात हो गई, बोले मकसूद भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप कल सुबह मिलकर बात करते हैं। तो आज मुश्ताक जी से बात हो गई, मुश्ताक जी ने बोले भाई ये क्या है क्या नहीं है, फिर आज उनका बोर्ड भी लगा दिया। आज मैं नहीं था दोपहर में, फिर बोर्ड भी लग गया वापस, जैसा था वैसा ही, जैसा था उधर ही लग गया है। तो मुश्ताक जी को हमने जाके मिले, उनसे बात किए, ये मेरे पड़ोसी है, अच्छे पड़ोसी है, हम एक दूसरे को मिल के रहेंगे, मेरे को भी उनकी जरूरत पड़ सकती है, उनको भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, आने समय में हम मिलजुल के काम करेंगे। ये बैनर जो निकाला गया, बोर्ड निकाला गया, आपके कहने के हिसाब से कि वो हमारे अधिकारी कार्यकर्ता नहीं है, आम आदमी पार्टी के मेंबर या कार्यकर्ता नहीं है? पूरा दिन मैं ऑफिस में नहीं रहता हूँ, या कोई हमारे बच्चे लोग भी निकाले, मैं बोल रहा हूँ शायद हमारे कार्यकर्ता निकाले होंगे, आई कांट से डेफिनेट कौन निकाला मेरे को पता नहीं है, लेकिन निकाला तो आज फिर लग भी गया, हमारी तो बात हो गया, तो कोई आगे हमारे लगा भी दिए, तो हमारे मंजूर एक दूसरे को मुश्ताक भाई से हमने बात की ना आज। तो ये समझा जाए कि अभी आपका विवाद बिल्कुल थम गया है, खत्म हो गया है? हमारे तरफ से कोई विवाद था ही नहीं ना, हम विवाद करते नहीं है। आम आदमी पार्टी
ऑलरेडी एक मैसेज अच्छा जाता है, मैसेज ऑलरेडी पार्टी में सब क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड लोग हैं और हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं और किसी को देंगे भी नहीं है हम तकलीफ आने वाले समय में भी। अभी हम बात कर रहे हैं रमेश गौड़ जी से, जो आरपीआई पार्टी मुंबई के सचिव हुए और एंटी क्राइम एंड करप्शन स्क्वाड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनसे हम जानते हैं कि आज ये बीच में चाहते हैं कि सबका साथ रहे, सबका विकास रहे हमेशा। और ये बीच में मुश्ताक भाई जी के ऑफिस में और क्या बोलते हैं अपने मकसूद मुल्ला जी को यहाँ बुला करके मैटर को इन्होंने सॉल्व कराया है। ये बड़ी बात है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ हमेशा रहती है और वो नहीं चाहती है कि मैटर हमेशा सॉल्व हो, बल्कि वो देखती है कि भाई अच्छा है ये लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इनका ऐसा सोचना नहीं है, ये बहुत अच्छी सोच रखते हैं कि हर आदमी आपस में मिल के रहे। इलेक्शन के टाइम की बात अलग है, जब हम इलेक्शन आएगा। तो सर आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, जो विवाद हो गया था भैनाड़ा और वोट को लेकर के मुश्ताक जी का और मकसूद मुल्ला जी का? सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि आज दो पड़ोसी फिर से प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, एक दोस्त बन के बैठे हैं। और मेरा एक मानना है कि जब कोई भी तकलीफ अगर किसी को होती है, पार्टी को हम साइड में रखते हैं, पहले पड़ोसियों की बात करते हैं। पार्टियां तो ठीक है, बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं भी एक पार्टी में हूं और आठवले साहब का नेतृत्व में उनका आशीर्वाद है, मैं लीड कर रहा हूं मुंबई को। और खुशी की बात इसलिए है कि आज कभी कभी पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं और जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष वहाँ पे हो या ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहता है, 19-20 हुआ होगा कोई चीज़ को लेके, मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। कल जब मुझे जानकारी मिली न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से, जब मुझे ये मौका मिला कि आके वहाँ पे बोलना है, तो मैंने इनसे पूरा जायजा लिया, पूरी जानकारी लिया। इन्होंने बोला पुलिस स्टेशन तक मामला गया है, एसीपी मैडम तक मामला गया है। तो मैंने इनको यही मैंने बोला कि आपके पड़ोसी हैं, पहले आप एक बार बैठ के प्लेटफॉर्म पे बात खत्म करो, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये बोले सर मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा फिलहाल, अभी बोला आज नहीं मिल रहा, शायद कल मिले। और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज ये मौका आया और मुझे ये अच्छा लगा कि मेरी अध्यक्षता में, मेरे बैठक में मेरे दो भाई एक साथ बैठे हुए हैं और ये आगे फ्यूचर में ये दोनों एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तकलीफ में भी रहेंगे। ये इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का बेल वगैरह कराएंगे, ये भी जो इनके पास केसेस आएंगे सेवा का, इनको प्रमोट करेंगे। बहुत अच्छी चीज है सर न्यूज इंडिया आपने देखा और मैंने भी देखा है, वो उस लाइव में आप भी बैठे थे, बिल्कुल बैठे और अजहर साहब बैठे थे, क्या बोलते हैं राजेश सिंह जी बैठे थे, और मुश्ताक साहब जो आज एडवोकेट की कुर्सी पर बैठे हुए एक अच्छे पत्रकार है और न्यूज चैनल भी है। ये खुशी की बात है कि कल ये खुद एंकर थे और आज हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सर काफ़ी कड़े शब्द का इस्तेमाल आपने किया, जो जैसे मनसे और शिवसेना शब्द का इस्तेमाल करती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूँगा, शायद उस मेरे कड़े शब्दों की वजह से दो भाई एक हो गए हों। कभी कभी अगर कोई बीमारी ठीक करनी है तो कड़ी दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और का बुखार तेज है तो इंजेक्शन जरूर लगाते हो। तो मैं एक इनका दोस्त हूँ, इनका भाई हूँ, पार्टी में बीच में नहीं लाना चाहता। एज अ सोशल वर्कर अगर ये मेरे बैठक में, मेरे देखने में अगर ये पूरा मसला एकदम खत्म हो रहा है तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और इन सभी का बहुत बहुत आभार कि ये एक वार्ड अध्यक्ष है और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ एक वार्ड का ये लीडर है। आने वाले वक्त में ये नगर सेवक भी बन सकते हैं और अगर ये अपने पड़ोसियों को लेके चलेंगे तो बहुत बेटर, बहुत अच्छी चीज़ है जो ये लेके चल रहे हैं आज। और मुश्ताक शेख भी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, 7-8 साल की हमारी दोस्ती है। तो इनके लिए मैं कुछ पार्टी की तरफ से तो नहीं हूँ। मैं आम आदमी पार्टी को कई अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। आम आदमी के कार्यकर्ता, जब आम आदमी पार्टी अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, जाहिर सी बात है उनके कार्यकर्ता अच्छे होंगे। और मकसूद मुल्ला जी हकीकत में अच्छे आदमी हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन सर ये जो आज वकील साहब, वकील एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का आदमी हो, उनकी ज़रूरत तो पड़ती है वकील साहब की। लेकिन अगर यही काम जय भीम वालों के साथ हुआ रहता, आपके ये क्या बोलते हैं आरपीआई पार्टी के साथ हुआ रहता, उनके किसी छोटा सा बैनर भी उतर गया होता, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हंगामा हो गया रहता। सर इस बात को मानते हैं आप? हंगामा नहीं करते, हम संघर्षवादी हैं, हम संघर्ष करते हैं। हमारे भीम सैनिक को, हमारे कार्यकर्ता को अगर किसी भी तरह की अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा, कोई उंगली करने की कोशिश करेगा, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा संघर्षवादी रही है। बाबा साहब की पार्टी है, हम बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं। हम तोड़ फोड़ भरोसा नहीं करते, लेकिन अपना अधिकार लेने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो हम सब संघर्षवादी हैं।
सर पहले आरपीआई पार्टी का एक स्लोगन होता था, नारा होता था, उसमें से अभी एक साइड हो गया और एक ही नारा ऊपर आता है, जय भीम। पहले आता था जय भीम जय मीम। जय भीम को क्यों छोड़ दिया जाता है? मैंने तो कभी नहीं छोड़ा जय भीम। आज हमारी माइनॉरिटी सेल भी है, माइनॉरिटी सेल के जो मुंबई अध्यक्ष अक्सर मेरे ऑफिस पे आते हैं, उनका मैं सम्मान भी करता हूं, उनको हम लेके भी चलते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। और हमारे आठवले साहब का आप जाके देखोगे तो ईद, बकरीद हुआ, ईद हुआ, मुहर्रम हुआ, वो सबसे पहले लोगों को लेके चलते हैं, वो मुबारकबाद देते हैं। और हमारी पार्टी में पूरे देश में बहुत सारे मुसलमान भाई मिलजुल कर हिस्सा ले रहे हैं और उनको टिकट भी देने का काम करते हैं। आज अब नासिक वगैरह में हमारे नगर सेवक हैं। तो हमने बात किया आरपीआई के मुंबई के सचिव रमेश गौड़ जी से, जो बेबागी से, खुले मन से और साफ साफ बात ये कहते हैं, बिना रुके बिना झुके, रोक ठोक नहीं रहता है इनके बीच में, जो सच होता है वही बोलते हैं। मुश्ताक साहब ने भी खुले मन से कहा और मकसूद मुल्ला जी ने भी खुले मन से कहा जो सच है। अब देखते हैं कि ये विवाद जितना जल्दी थम जाए अच्छा है। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। एक सोनेरी पान रे, लाख जीवांचा प्राण रे, जय भवानी जय शिवाजी।